हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 हमने ख़त्म कर लिया है और 8.2 की ये पहली वीडियो है। 8.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ वैल्यू याद करनी है जो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिख रहा है, जिससे आपको एक बार इन वैल्यूज़ को रट्टा लगा लें। ये लिखा हुआ है हेडिंग और इसमें दिया हुआ है साइन जीरो की वैल्यू, यानी ए लिखा हुआ है ना, तो एंगल जगह में साइन जीरो हो सकती है 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, तो इन एंगल पे हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू याद कर लेनी है। तो साइन जीरो जीरो होती है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू देखेंगे तो कॉस 0 1 होती है और कॉस 90 0। तो देखिए ये वैल्यू ना, जब हम साइन में इधर से इधर जा रहे हैं तो कॉस में उल्टा आ रहा होता है एक्चुअली। साइन 0 0 कॉस 90 0, साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2, मतलब इधर से इधर हो, मतलब हम अगर इसमें साइन 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कॉस में अगर 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू घटती जाएगी। और ये फिक्स वैल्यू है। देखिए साइन 30 है 1/2 तो कॉस 60 होगा 1/2, और साइन और कॉस 45 में दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2 होती है। तो ये याद करना आसान है। एक बार अगर ध्यान से आप एक लाइन को याद कर लेना तो सेकेंड लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और 10 की वैल्यू आपने याद रखना है। 10 में तीन ही वैल्यू याद करनी है, 1/√3, 1 और √3, 1/√3, 1 और √3। जीरो में तो जीरो ही होता है, 10 0 0 और 10 90 अनडिफाइन है, तो 10 30 कितना हो गया 1/√3। अब देखिए 1/√3 और √3 में 1/√3 छोटी वैल्यू है, और 30 डिग्री और 60 डिग्री में 30 डिग्री भी छोटी वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि छोटी वैल्यू के लिए छोटी वैल्यू होती है। तो 10 के लिए ऐसा लागू है सिर्फ। तो 10 30 में क्या हो जाएगा 1/√3, 10 45 1 और 10 60 √3, जैसे इसका उल्टा है। अब देखिए साइन की वैल्यू अगर याद है हमें तो कॉसेक की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 30 1/2 है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 उल्टा हो जाएगा। देखिए साइन 45 क्या है 1/√2, तो कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 तो कॉसेक 60 2/√3, तो ये वैल्यू उल्टा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। उसी तरह कॉस के लिए सेक का उल्टा आ जाएगा और 10 के लिए कॉट का। देखिए 10 30 1/√3 है ना, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ आपको 10 60 इज √3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट 60, द वैल्यू ऑफ कॉट 60 विल बी 1/√3। जस्ट अपोजिट कर देना है इसका मुझे, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण हिंदी में कहते हैं। तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। होता क्या एक्चुअली, देखिए जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है 2/√3 और बोला इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। तो जो ये √3 है, इस √3 को यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे भी, इसी को बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण। करते क्या है, √3 जो वैल्यू दी गई है उसमें से जो नीचे वैल्यू है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, क्योंकि ये √3 करने से कट जाएगा दोनों और आएगा कितना 1। अब कोई भी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 उतनी ही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। अरे x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, x ही आएगा, और x की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें आप, अगर 2/√5 है तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन, √5 मल्टीप्लाई बाई √5, ये वाली वैल्यू को क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अच्छा, कई बार इस तरह आएगा 2 कुछ भी दे हो सकता है, मान जाइए 2√3 है और नीचे है 4√2 + 4। अब नीचे वाले, अब ऊपर वाले वैल्यू से मतलब ही नहीं रहता रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन में सिर्फ नीचे वाली वैल्यू में देखना है हमें, तो नीचे वाली वैल्यू है क्या 4√2 + 4, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वाली टर्म को, जो पूरा टर्म दिया हुआ है नीचे, पूरा वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4√2, और यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो हम सिर्फ माइनस लगा देंगे बस, ये वाला साइन। जो यहाँ अगर माइनस दिया होता तो प्लस कर देते, अब यहाँ क्योंकि प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, उल्टा कर देना है। और नीचे भी क्या लिखेगा, सेम सेम यहाँ जो लिखे हैं वही नीचे भी। तो ये होता है रेशनलाइजेशन। और एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, a² - b² = a + b और इंटू a - b। तो ये बराबर ये होता है या ये बराबर ये, जो भी कहना है, a + b और इंटू a - b = a² - b², आपको ये पहले से ही आता है। अच्छा, इस चैप्टर में ही एक जगह ये वाला फॉर्मूला भी काम आएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। आपको ये सारे फॉर्मूले वैसे ही पहले से रटा है, मैं एक बार जैसे रिकॉल के लिए रिवाइज करा दिया, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखिए लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 सब पार्ट है, पहला का 5 सब पार्ट है, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो देखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू हमें रखनी है,
तो साइन 60 क्या होती है, √3/2। अभी हमने पढ़ा है साइन 60 √3/2। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दिया हमने। फिर बोला है कॉस 30, तो जो साइन 60 की होती है वही वैल्यू कॉस 30 की होती है। देख लीजिए यहाँ पे साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 वही वैल्यू किसकी है, कॉस 30 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2 और दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, यहाँ प्लस की जगह प्लस लिख दिया। साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। इस टेबल से हमने याद किया हुआ है ये बात। अब क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है इसको। टू मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 जब 4 आ गया नीचे, और √3 × √3 3 आता है, ये पता है ना आपको। √n मल्टीप्लाई बाई √n, ये क्या आता है सॉरी n ही आता है। अब n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ n की जगह क्या है, √3। तो √3 गुना √3 क्या आ गया, 3, और नीचे 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 और 2 × 2 4। अब दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम 4 आ गया। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 + 1 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1। तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट में है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए वैल्यू रख देंगे, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 2 की जगह 2 लिख दिया हमने, 45 की वैल्यू 1, 1 का क्या देंगे, स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस 30, 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया, माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, √3 × √3 3 और 2 × 2 4 स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस की माइनस √3 × 3 3, 2 × 2 4, इस 3/4 ने इस 3/4 को मार दिया, तो बचा गया 2, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का ये तीसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट में पूछ रखा है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होगी। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, टेबल से हमने याद किया हुआ है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए cos का उल्टा sec होता है, सो द वैल्यू ऑफ sec 30 विल बी 2/√3 एंड cosec 30 की वैल्यू होगी 2, क्योंकि sin 30 होती है 1/2 और sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या करेंगे, 1/√2 ले लिया हमने, यहाँ पे देखिए √3 और 2 नीचे है, तो एलसीएम √3 आ जाएगा, 2 ऊपर लिखाएगा, 2√3 लिखाएगा। ये बटे का जोड़ा आपको आना चाहिए, ये 4-5 क्लास तक क्लियर हो जाता है वैसे तो। अब देखिए 1/√2 साथ में चली रहा है, जो नीचे वाली वैल्यू है जब इसको डिवाइड में था, मल्टीप्लाई करके लिखे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो √3 ऊपर दे दिया हमने, 2 + 2√3 नीचे लिखना पड़ा है मुझे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करने से नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ठीक है। अब देखिए √3 × 1 √3 आ गया। अब इस वाली वैल्यू को √2 को इस दोनों पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ, तो √3 2√2 × 2√6, क्योंकि देखिए √3 गुना √4 करेंगे भाई, तो रूट के अंदर गुना हो जाता है, ये √12 हो जाता है, मतलब √n × √x अगर कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर n और x, और n और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पर n और x की क्या वैल्यू मिली है मुझे, 2 और 3, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है ये, बस ऐसे ही आना चाहिए, 8 क्लास तक ही आ जाता है ये सारा। 8 क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया होगा आपने, अगर मैथमेटिक्स सॉल्व करी है 8 क्लास की तो, ठीक है। तो 2√2 + 2√3, अच्छा ये कर लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन, परिमाकरण अभी हमने बताया 2√2। अच्छा ये आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन हमें क्योंकि जो बुक में आंसर दे रखी है उसे मैच करना है, तो इसलिए सारा हम काम कर रहे हैं। अच्छा जब भी एग्जाम में आप सॉल्व करें तो जब भी नीचे इस तरह √2 वाला टर्म दिखे ना, तो उसको रेशनलाइजेशन कर लें, आपका परिमाकरण कर लें, परिमाकरण करके सॉल्व करके जो भी आंसर आए वहाँ तक आंसर ले आकर छोड़ें आप, ठीक है। तो देखिए 2√2 + 2√6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस, यहाँ प्लस है ना, माइनस कर देंगे 2√6, और ये सेम टर्म नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाले टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले सारे से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या हो गया देखिए a + b होल इंटू a - b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है ना, a b, तो a + b होल इंटू a - b, तो a² - b², ये सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 8, और यहाँ कितना आया था 4 × 6 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब 8 में 16 गया -16, सॉरी 8 में 24 गया, कितना आ जाएगा -16, 8 में 24 जाएगा तो -16 आएगा ना भाई। और ऊपर क्या चल रहा है 2√6 - 2√18, कैसे हुआ, √3 × 2, 2√6 और √3 × 6, तो √3 के अंदर आ जाएगा 18 और 2√18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोनों जगह से हमने 2 कॉमन निकाल लिया है, 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो इस 2 ने 2 को मार देगा, तो कितना टाइम से जाएगा 8 टाइम से, तो नीचे क्या रह गया 8 और ये 2 गायब हो गया। यहाँ क्या बच गया √6 - √18। अब देखिए √18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 3, 3 × 9 दूनी 18। अब जिसका स्क्वायर हो तो बाहर आ जाएगा, तो 3√2 बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बच गया 3√2। अब देखिए √6 - √18,
और यहाँ पे √18 लिख दिया प्लस माइनस √6 किया है, क्योंकि माइनस को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। जब माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखिए 18 के सामने प्लस आ गया और 6 के सामने माइनस आ गया और नीचे क्या बच गया 8। अब इसको हमने यहाँ मतलब √18 को 3√2 लिखा जा सकता है, तो √18 को हमने क्या लिख दिया 3√2 माइनस √6 चल ही रहा था और डिवाइड बाई 8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, जिसमें दिया हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो ये वैल्यू हमने रख दी है टेबल से, जो हमने याद करी हुई है वो सारी वैल्यू रख दी। यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 1 है, ठीक है। 1 के नीचे क्या आता है 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 30 1/2, cosec 60 2/√3, क्योंकि sin 60 होती है √3/2, sin का उल्टा cosec होता है, इसलिए cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3, राइट। उसी तरह सारी वैल्यू हमने नीचे भी रख दी है। अब क्या लिया यहाँ पे 2, 1 और √3 का एलसीएम, तो 2√3 आ जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, √3 × 1 √3 हो गया, ठीक है। ये 2√3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 करके 2√3 आएगा, प्लस और माइनस यहाँ दे दिया हमने, यहाँ क्योंकि माइनस चल रहा है, √3 खत्म हो गया तो बचेगा 2 × 4, 2 × 2 4 बच जाएगा। उसी तरह नीचे हमने एलसीएम लिया तो 2√3 एलसीएम आ गया, बाकी ये √3 को मार दिया तो बचा 2 × 2 4, उसके बाद 2 ने 2 को मार दिया तो √3 × 1 √3, और नीचे 1 है तो ऊपर 2√3 ही लिख के आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग 2√3 को, राइट। अब देखिए ये 2√3 यहाँ नीचे है और ये 2√3 नीचे है, और ये डिवीजन में है, तब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2√3 ऊपर चले जाएगा, तो 2√3 ऊपर चले गया और ये 2√3 नीचे चल ही रहा था, इस 2√3 ने इस 2√3 को मार दिया, बचा ऊपर क्या 3√3 माइनस 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक √3 है, दिस इज 1√3, 1√3 एंड दिस इज 2√3, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 हो जाएगा ना भाई। अरे 1√3 और 2√3 कितना होगा 3√3, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, और उसी तरह नीचे भी है 1√3 और 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3, तो 3√3 प्लस 4, नीचे प्लस चल रहा है ऊपर माइनस चल रहा है। अब देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 आ गया, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 को हम लोग नीचे लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करते हुए क्या करते हैं, जो नीचे लिखी हुई रहती है 3√3 प्लस 4 के साथ है, तो ऊपर 3√3 माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस में लिखा हुआ है तो ऊपर 3√3 माइनस 4 का होता है। परिमेयकरण में हमने बताया था, सिखाया ही था वीडियो के शुरू में कि जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस के साथ लिख देना, और जो यहाँ लिखा हुआ है उसको सेम नीचे लिखेंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4, क्योंकि ये एक ही है। अब इस बार इस टर्म को हम 1 से गुना करेंगे तो इस टर्म पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ये दोनों सेम टर्म है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, अरे ये गुना ये हो जाएगा, ठीक है। तो a b b, ठीक है, तो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, शुरू में ही बताया हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये लिखा गया, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 27 और 4 का स्क्वायर 16, तो 27 में 16 के 11 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले वैल्यू को तो ये 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 आएगा। जब दोनों को सम करेंगे तो 43 आ जाएगा, और 24 √3 साथ में चल ही रहा था। सो गाइस बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी बता दिया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कैलकुलेशन भी मुझे स्लो बताना चाहिए तो मैं स्लो बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में ये वाली बात हमें बताएं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्लो और बताना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है टेबल से। अब देखिए sin स्क्वायर 60 चल रहा है तो sin 60 का मान 1/2 होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा है इसलिए हमने भी यहाँ क्या लिख दिया स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। वीडियो तो हिल रही है। सेक स्क्वायर 30 है तो अब देखिए स्क्वायर चल रहा है और सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। 10 स्क्वायर 45 1 का भी स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली नीचे भी हमने वैल्यू पुट करी और सबका स्क्वायर कर दिया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताएं, आंसर जो मैच करते हुए। अगर आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच कर जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यस, अदरवाइज़ अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप लिख सकते हैं नो। वैसे मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या लिखेंगे यस, वाई, क्योंकि उनका सही भी हो रहा होगा तो यस लिखेंगे और गलत भी हो रहा होगा तो गाइज यस भी लिखेंगे ना। ओके, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चन के साथ जो 8.2 के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।